नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको सोयाबीन की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल के खेत खाली हो रहे हैं। एक भयानक रोग सोयाबीन की फसल में बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव डाल रहा है। सोयाबीन में जड़ सड़न रोग खेत खाली कर रहा है। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में जड़ सड़न रोग आने के बहुत सारे कारण रहते हैं और एक बार जड़ सड़न रोग खेत में लग जाता है, सोयाबीन की फसल में लग जाता है, तो वह पूरी फसल को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। किसान साथियों, वीडियो में आपको इसका उपचार भी बताएंगे और इसके लगने के कारण भी बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की आपसे और आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में जड़ सड़न रोग लगने का बहुत सारे कारण हैं। किसान साथियों, पहला कारण तो यह है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने सोयाबीन या अन्य फसलों में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं। कई दवा एक साथ मिला करके या अंड कोई भी दवा का प्रयोग हम कर देते हैं, जिसके कारण से हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और उसके कारण से भी सोयाबीन की फसल में जड़ सड़न रोग लगता है। किसान साथियों, इसके अलावा सही वैरायटी का चयन नहीं करना, पुरानी वैरायटियों को लगा देते हैं, इस कारण से पुरानी वैरायटियों में ज़्यादा रोग लगते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, आप बीज उपचार नहीं करते हैं। किसान साथियों, बीज उपचार करना किसी भी फसल के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन किसान साथियों ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार बीज उपचार कर दिया और उससे आपकी फसल के पूरे रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर सोयाबीन की फसल का बीज उपचार कर देते हैं तो वह कुछ समय तक ही आपकी सोयाबीन की फसल की रक्षा बीमारियों से करता है, लेकिन उसके बाद में उसका धीरे धीरे असर खत्म हो जाता है और आपकी फसल में रोग लगने लगते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल या किसी भी अन्य फसल में जब जड़ सड़न रोग लग जाता है तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, वह कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। लेकिन किसान साथियों, अगर आपके खेत में जड़ सड़न रोग ज़्यादा मात्रा में लगता है तो फिर आपको सोयाबीन और चने आदि की फसलें नहीं लगानी चाहिए। आपको इनके अलावा मक्का और बाकी की अन्य फसलें लगाना चाहिए जिनमें जड़ सड़न रोग की समस्या ना आए। और अगर आप सोयाबीन की फसल ही लगाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से बीज उपचार करके लगाएं और नई किस्मों को लगाना चाहिए। और इसके अलावा समय समय पर अगर यह रोग थोड़ी ही मात्रा में आपकी फसल में दिखाई दे तो उस समय पर तुरंत आपको फंगीसाइड का स्प्रे अपनी फसल में करना चाहिए, फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। और फंगीसाइड किसान साथियों, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, चाहे आप कार्बनडाजिम भी ले सकते हैं या फिर आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर भी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अच्छी कंपनी का फंगीसाइड लेकर के आपको जब आपके खेत में एक या दो पौधे पर ही यह जड़ सड़न रोग का प्रभाव देखने को मिले तो तुरंत आपको फंगीसाइड का स्प्रे अपने खेत में कर देना चाहिए। और परिस्थितियां अगर स्प्रे लायक ना हो तो आप किसान साथियों, बजरी या रेत में मिला करके आप इन फंगीसाइड को बिखराव भी अपने खेत में कर सकते हैं। या फिर किसान साथियों, हम कहें कि आपको पहले से ही पता हो कि इस खेत में जड़ सड़न रोग का प्रभाव देखने को मिलता है तो किसान साथियों, उस खेत में आपको यह रोग लगने से पहले ही अपनी फसल में फंगीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। और एक बार नहीं तो आप ज़्यादा रोग लगता हो तो आप 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यही मात्र एक इलाज है जड़ सड़न रोग कंट्रोल करने का। इससे अगर जड़ सड़न रोग कंट्रोल नहीं होता है तो हम फिर किसी भी प्रकार से जड़ सड़न रोग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।